समाज में एक छवि बनती जा रही है कि जो व्यक्ति, जो नेता भी बीजेपी के साथ नहीं है, उस पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ेगा। कल होकर वही ज्वाइन कर ले भाजपा में तो आपका फिर वो साधु हो जाएगा। जांच एजेंसियों का उपयोग आप जांच के लिए नहीं, उनको डराने के लिए कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना होगा। केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल जा चुके हैं। इस मामले में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मधुबनी के हरलाखी में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल को बुलाए या किसी दूसरे को, समाज में एक छवि बनती जा रही है कि जो व्यक्ति या जो नेता बीजेपी के साथ नहीं है उस पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ेगा। ईडी सीबीआई अपना काम करे, जिसने गलती की है उसकी जांच हो, उसको सजा मिले। जनता को उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से होती है कि जिस आदमी की जांच चल रही है वही आदमी पलटकर अगर भाजपा में चला जाए तो जांच रुक जाएगी। लोगों को दिक्कत इससे है। लोगों को दिक्कत इससे नहीं है कि लालू यादव और अरविंद केजरीवाल टीएमसी के खिलाफ जांच चल रही है। अगर आपने गलती की है और सरकार जांच करना चाहती है तो जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन है, जो पार्टी ज्वाइन करेगा वो साधु हो जाएगा। कहा कि मान लीजिए, मैं ये भी तर्क मान लेता हूं कि सब ईमानदार लोग भाजपा में ही हैं, सारे चोर विपक्ष में हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस भी पक्ष के आदमी पर आप संज्ञान लेकर आप चला रहे हैं, अभियोजन कर रहे हैं, सीबीआई ईडी का रेड कर रहे हैं, कल होकर वही भाजपा ज्वाइन कर ले तो वो साधु हो जाएगा। दिक्कत उस बात से है। लोगों को, समाज को इस बात से दिक्कत होनी चाहिए कि अगर कल तक कानून की नज़र में वो आदमी गलत था, दोषी था, जांच के योग्य था, तो भाजपा ज्वाइन कर लेने भर से वो साफ कैसे हो जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन है। तब लोगों के मन में ये बात आती है कि इन जांच एजेंसियों का उपयोग आप जांच के लिए नहीं बल्कि उनको डराने के लिए कर रहे हैं, ताकि लोग आपके सामने खड़े ना हो, लोकतंत्र में कोई आपका विरोध ना करे। ये दिक्कत है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को बुलाए या किसी दूसरे को बुलाए, समाज में एक छवि बनती जा रही है कि जो व्यक्ति, जो नेता भी बीजेपी के साथ नहीं है उस पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ेगा। ईडी और सीबीआई अपना काम करे, जिसने गलती की है उसकी जांच हो, उसको सजा मिले, उससे जनता को दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से होती है कि जिस आदमी की जांच चल रही है या जिस पर जांच चल रहा है वही आदमी पलटकर अगर भाजपा में चला जाए तो जांच रुक जाएगा। लोगों को दिक्कत इससे है। लोगों को दिक्कत इससे नहीं है कि लालू यादव पर जांच चल रही है, कि अरविंद केजरीवाल पे चल रहा है, कि टीएमसी पे चल रहा है। अगर आपने गलती की है और सरकार जांच करना चाहती है तो जांच होना चाहिए। दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वही आदमी, हम ये भी नहीं कह रहे कि भाई अगर विपक्ष, कुछ लोग तर्क देते हैं भैया विपक्ष में लोग चोरी कर रहे हैं तो भाजपा पर क्यों छापा पड़े। मैं बिल्कुल कह रहा हूं ठीक है, वो भी मान लिया कि सब ईमानदार भाजपा में ही है, सारा चोर विपक्ष में है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिस विपक्ष के आदमी पर आप अभी संज्ञान लेकर आप चला रहे हैं, अभियोजन कर रहे हैं, सीबीआई ईडी का रेड कर रहे हैं, कल होकर वही ज्वाइन कर ले भाजपा में तो आपका फिर वो साधु हो जाएगा। दिक्कत उस बात से है। लोगों को, समाज को इस बात से दिक्कत होनी चाहिए कि अगर कल तक कानून की नजर में वो आदमी गलत था, दोषी था, जांच के योग्य था, तो भाजपा में ज्वाइन कर लिया तो साफ कैसे हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो भाजपा वॉशिंग मशीन है। तो तब लोगों के मन में ये बात आता है कि इन जांच एजेंसियों का उपयोग आप जांच के लिए नहीं, उनको डराने के लिए कर रहे हैं, ताकि लोग आपके सामने खड़े ना हो, लोकतंत्र में कोई आपका विरोध ना करे। ये दिक्कत है।